सास, बहू और बेटे नंद की कहानी। गांव देवपुर में एक बड़ा सा घर था जिसमें एक संयुक्त परिवार रहता था। इस घर के मुखिया थे राम नारायण जी, जो एक समझदार और अनुभवी बुजुर्ग थे। उनके 3 बेटे थे, रवि, मोहन और सुभाष। घर की सबसे बड़ी बहू थी सरला, जो सबसे बुद्धिमान और संयम एसटीआर थी। दूसरी बहू गीता और तीसरी बहू प्रीति भी अपने अपने स्वभाव के अनुसार परिवार में घुलमिल हुई थी। संयुक्त परिवार का सुखी जीवन। राम नारायण जी की पत्नी यानी घर की सास शांता देवी थी। शांता देवी के स्वभाव में थोड़ी कठोरता थी, पर वह अपने परिवार को बहुत प्यार करती थी। बहुओं का भी उनके प्रति पूरा आदर था। तीनों भाइयों की एक बहन भी थी, नंदिनी, जिसे घर में प्यार से नंद कहते थे। नंद बचपन से ही सबकी लेडल थी और भाइयों की प्रिय होने के कारण वह परिवार में एक विशेष स्थान रखती थी। जब उसकी शादी हुई और वह ससुराल चली गई तो घर में एक अधूरपन सा महसूस होने लगा। समय के साथ बदलते रिश्ते। समय बीतता गया और धीरे धीरे परिवार में बदलाव आने लगे। बड़ी बहू सरला घर के सारे फैसले करने लगी थी। वह स्वभाव से तो अच्छी थी, लेकिन कभी कभी अपने अधिकारों को लेकर अधिक कठोर हो जाती थी। शुरुआत में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जब घर में छोटी छोटी कहासुनी होने लगी तब रिश्तों में तनाव बढ़ने लगा। गीता को लगता था कि सरला उसे कमतर दिखाने की कोशिश करती है। वही प्रीति को लगता था कि उसे कोई गंभीरता से नहीं लेता। नंदिनी की वापसी और बदलाव। इसी बीच एक दिन खबर आई कि नंदिनी अपने मायके आ रही है। पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। जब नंदिनी घर पहुंची तो उसने घर के माहौल में कुछ बदलाव महसूस किए। वह अपने भाइयों से मिली, माता पिता से बात की और फिर बहुओं से भी चर्चा की। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि घर में एक अलग ही माहौल बन चुका है। नंदिनी बहुत बुद्धिमान थी। उसने बिना किसी को आहत किए धीरे धीरे घर की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया। समस्या का हाल। एक दिन उसने तीनों भाभियों को एक साथ बैठाया और प्रेमपूर्वक पूछा, क्या आप तीनों को लगता है कि मां आपसे समान प्रेम नहीं करती? सरला, गीता और प्रीति एक दूसरे का मुख देखने लगी। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में उत्तर साफ था। फिर नंदिनी ने कहा, मैंने देखा है कि मां का स्वभाव थोड़ा कठोर है, लेकिन उन्होंने पूरी जिंदगी हमें संभाला है। यदि वे किसी से थोड़ा कड़क होकर बात करती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वे उसे पसंद नहीं करती। फिर उसने सरला की ओर देखा और कहा, सरला दीदी, आप घर की सबसे बड़ी बहू है, इसलिए आप पर सबसे अधिक जिम्मेदारी है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि कभी कभी गीता और प्रीति को भी अपनी बात कहने का अवसर मिलना चाहिए? सरला ने सर झुका लिया। फिर उसने गीता से कहा, गीता भाभी, आपको लगता है कि आपकी बात कोई नहीं सुनता, लेकिन यदि आप अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त करेंगी और थोड़ा धैर्य रखेंगी तो सब कुछ ठीक हो सकता है। प्रीति से भी उसने यही कहा कि परिवार में हर किसी की महत्ता होती है, बस सोचने का तरीका बदलने की जरूरत है। धीरे धीरे नंदिनी की बातों का असर होने लगा। बहुओं ने अपने आपसी मतभेद भुला दिए और एक दूसरे की सहायता करने लगी। घर में एफआईआर से खुशहाली लौट आई। सास बहू का रिश्ता। शांता देवी ने जब देखा कि घर का माहौल एफआईआर से सुखद हो गया है तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। एक दिन उन्होंने नंदिनी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, ट्यून जो किया वह प्रशंसनीय है। तू हमारे परिवार की सच्ची लक्ष्मी है। नंदिनी मुस्कुराई और बोली, मां, घर की सच्ची खुशी तभी होती है जब सब एक दूसरे को समझे और मिलजुल कर रहे।